अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड फ्यूजनिस्ट चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी सब्ज़ी की रेसिपी जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो। एक ऐसी रेसिपी है जो ना के टेस्टी है बल्कि इसके साथ साथ इसमें बहुत सी बीमारियों का इलाज है। स्पेशली ख़वातीन के लिए ये सब्ज़ी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आजकल की बच्चियों और ख़वातीन के लिए जिनको अपने मखसूस अयाम में कुछ तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, ये उन दिनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा बहुत सी जिस्मानी कमज़ोरियों के लिए भी कारआमद साबित होती है और बहुत सी बीमारियों के लिए शिफा है। तो चलिए इसका नाम भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसको हम मकोए की सब्ज़ी मको भी कहते हैं। इसके अलावा प्लांटिंग नेम इसका दिन का राजा है। आम तौर पे लोग इसे खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर इसकी खूबियों से लोग कम ही वाकिफ़ होते हैं। तो इसका नाम मको है, हम इसे मकोए की सब्ज़ी भी कहते हैं। तो चलिए इसी की रेसिपी के आपके साथ शेयर करते हैं कि इसके क्या क्या फ़वाइद हैं आपके लिए। तो जी यहाँ बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था जिसे मैंने फाइनली चॉप कर दिया है रफली। लहसुन अदरक का पेस्ट है जिसे इस तरह रफली चॉप कर लिया गया है। टमाटर लिया है एक मीडियम साइज़ का, उसे भी कुछ इस तरह से चॉप कर लिया है। एक बड़े साइज़ की ग्रीन चिली ली थी जिसे मैंने कुछ इस तरह से ही चॉप कर लिया है। स्पाइसेस की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी सुरख मिर्च ली है। आप इसे अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, मगर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें। यह आपकी तरफ से मेरे लिए छोटा सा कॉम्प्लीमेंट होता है जो कि मुझे वसूल करना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपके साथ इसके मज़ीद बेनिफिट्स भी शेयर करूँगी। जी यहाँ मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर एक पॉट रख दिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दिया है। अब बारी है हमारे सबसे पहले इंग्रेडिएंट की। तो जी यहाँ मैंने इसमें शामिल किया है ज़ीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट और इसी के साथ साथ सब्ज़ मिर्चें। अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो जी यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट का कलर अच्छे से चेंज हो गया था, मैंने इसमें सब्ज़ी शामिल कर दी है। अब हम इसे भूनना शुरू करेंगे। इसी के साथ साथ मैं इसमें शामिल कर दूँगी प्याज। इसे स्टार्टिंग में डालने का मकसद ये है क्योंकि जब ये कच्ची होती है तो थोड़ी कड़वी होती है, इसी तरह इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। इसके मज़ीद फ़वाइद में ये है कि अगर आप इसे हफ़्ते में एक बार इस्तेमाल कर लें तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है, जिससे आपके पट्टों का खिंचाव, कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाती है। तो जी अब यहाँ मैंने इसमें प्याज भी शामिल कर दिया है। एक साथ हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। कुछ 1 से 2 मिनट हिलाने के बाद हम इसमें सारे स्पाइसेस भी शामिल कर देंगे। ये सब्ज़ी अपने आप में ही अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा बनाया है जिसे खाने से आप बहुत सी दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। तो मेरी माँ ने एक दफ़ा ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में भी टेस्टी है। इसके मैं जितने फ़वाइद कहूँ उतने कम हैं। ये एक डाइटरी फूड के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से आपका वेट लॉस भी हो सकता है। अगर आप इसे डेली नहीं, वीक में 3 टाइम्स यूज़ करें तो इसके अलावा इसके पत्तों के साथ मिलाकर अगर इसका कहवा भी तैयार करके इस्तेमाल किया जाए तो उससे भी फास्ट वेट लॉस होता है। अगर आप उसकी रेसिपी में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। अब मैं अब इसमें तमाम पाउडर स्पाइसेस भी शामिल कर दूँगी और इन्हें अच्छे से इसके साथ भून लूँगी। 2 से 3 मिनट के बाद अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें टमाटर भी शामिल कर दूंगी। इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। फिर हम इसमें पानी शामिल कर देंगे ताकि ये तमाम अज़्ज़ा अच्छे से गल जाए। तो जी यहाँ मैंने इसमें करीबन आधी कटोरी के बराबर पानी शामिल कर दिया है। अब हम इसे ढाँप देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए और फ्लेम को भी हम हल्का कर देंगे। तो जी पानी हमारे यहाँ पर अच्छे से खुश्क हो गया है। अब हम इसे अच्छे तरह से भून लेंगे। सब्ज़ी हमारी बस तैयार होने ही वाली है। इसका जायका कुछ करेले की तरह कड़वा कड़वा होता है, मगर क्या है कि सेहत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। तो अगर आप इसे हफ्ते में 1 आध बार भी बनाकर खा लें तो ये बहुत ही कारआमद साबित होने वाली है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसकी अफादियत से आपको क्या क्या फ़वाइद हासिल हुए।
तो जी मकोई की सब्ज़ी हमारी बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार। इसका क्लोज लुक भी देखें, देखने में बहुत टेस्टी लग रही है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही कारआमद है। टेस्ट में चाहे थोड़ी सी कड़वी ही क्यों नहीं, लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आपको बहुत सारे फ़ायदे पहुंचाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।